अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, क्या वो इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया, क्या वो दोस्त जिसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, क्या वो गरीबी जिसने तुम्हारे सपनों को रोक दिया, या फिर किस्मत? नहीं, सच इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। हर बार जब तुम कहते हो कल से मेहनत करूँगा, तभी तुम्हारा एक सपना मर जाता है। हर बार जब तुम डर कर पीछे हटते हो, तुम्हारा भविष्य थोड़ा और अंधेरा हो जाता है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिसने दुनिया को नहीं, खुद को हराया, और उसी दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उस लड़के का नाम था आरव। उम्र सिर्फ 20 साल, आंखों में सपने बहुत थे, लेकिन हिम्मत हर दिन थोड़ी थोड़ी मर रही थी। उसके कमरे की दीवारों पर IAS, बिजनेस, सक्सेस, ड्रीम कार, सबके पोस्टर लगे थे, लेकिन उन पोस्टरों पर महीनों से धूल जमी थी, क्योंकि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें जीना पड़ता है। और आरव सिर्फ सोच रहा था, कर कुछ नहीं रहा था। हर रात वो खुद से वादा करता, कल से बदल जाऊंगा, लेकिन हर सुबह अलार्म बंद और सपना भी बंद। यही से उसका सबसे बड़ा दुश्मन हर दिन जीत रहा था। हर सुबह अलार्म ठीक 5 बजे बजता, आरव की आंख खुलती, वो बिस्तर से उठने की कोशिश करता, लेकिन तभी उसके दिमाग से एक आवाज़ आती, आज रहने दे, कल से पक्का शुरू करेंगे। आरव मुस्कुराता, अलार्म बंद करता और फिर से सो जाता। उसे लगता था ये उसकी अपनी सोच है, लेकिन सच तो ये था, यही उसकी हार की शुरुआत थी। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, दोस्त आगे निकलते गए। किसी की सरकारी नौकरी लग गई, किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, किसी ने अपने माता पिता का सपना पूरा कर दिया, और आरव आज भी वहीं खड़ा था जहां 1 साल पहले था। फर्क सिर्फ इतना था, अब उसकी आंखों में सपने कम और पछतावा ज़्यादा था। एक रात करीब 11 बजे आरव पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकला। उसने देखा उसके पिता अभी तक जाग रहे थे। पुरानी डायरी सामने खुली थी, उसमें महीने भर का खर्च लिखा था, बिजली का बिल, घर का किराया, दवाइयों का खर्च, और सबसे नीचे लाल पेन से लिखा था, आरव की पढ़ाई। उसके पिता कुछ देर तक उस लाइन को देखते रहे, फिर धीरे से डायरी बंद कर दी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए सिर्फ इतना कहा, भगवान, बस मेरे बेटे को कामयाब कर देना। उनकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी। आरव दरवाजे के पीछे खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ वो सिर्फ अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा था, वो अपने पिता की उम्मीदें भी हर दिन तोड़ रहा था। उस रात उसे नींद नहीं आई, क्योंकि पहली बार उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, आईने में वो खुद। उस रात आरव अपने कमरे में लौटा। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं, सिर्फ आईने के सामने लगी एक छोटी सी पीली रोशनी जल रही थी। वो धीरे धीरे आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक बस खुद को देखता रहा, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने आप से सच बोला, मेरी हार की वजह मेरी किस्मत नहीं, मेरी गरीबी नहीं, मेरे हालात नहीं, मेरी हार की वजह मैं खुद हूँ। कमरे में सन्नाटा था, तूफान उठ चुका था। उसने अपने कमरे में चारों तरफ देखा, बिखरी हुई किताबें, धूल से ढके सपनों के पोस्टर, बंद पड़ी डायरी और मेज़ पर रखा मोबाइल जिसने उसके हज़ारों घंटे निगल लिए थे। उसने मोबाइल उठाया, कुछ पल उसे देखा, फिर बिना 1 सेकंड सोचे इंटरनेट बंद कर दिया, सारे बेकार ऐप्स हटा दिए और खुद से एक वादा किया, आज के बाद मैं अपने सपनों का दुश्मन नहीं बनूंगा। उसने अपनी डायरी खोली, पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, आज से मेरी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई जादू नहीं हुआ, लेकिन एक फैसला हुआ, और कई बार जिंदगी बदलने के लिए बस एक फैसला ही काफ़ी होता है। अगली सुबह अलार्म फिर 5 बजे बजा। इस बार भी वही आवाज़ आई, थोड़ा और सो जा। लेकिन इस बार एक दूसरी आवाज़ भी आई, अगर आज हार गया तो पूरी ज़िंदगी हारता रहूँगा। आरव ने एक झटके में कंबल हटाया, उसने ठंडे पानी से चेहरा धोया, जूते पहने
और सूरज निकलने से पहले अपनी नई जिंदगी की पहली सुबह शुरू कर दी। उस दिन उसने किसी और को नहीं हराया, उसने अपने आलस को हराया। अगले दिन उसने अपने डर को हराया, फिर अपने बहानों को, और धीरे धीरे वही लड़का जो कभी हर दिन हारता था अब हर दिन खुद पर जीतने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। अब आरव पहले जैसा नहीं था। जब दुनिया सोती थी वो अपने सपनों के लिए जागता था। जब लोग बहाने ढूंढते थे वो रास्ते ढूंढता था। जब लोग कहते नहीं होगा वो मुस्कुराकर कहता देखना एक दिन ज़रूर होगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन सुबह लगभग 8 बजे उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। उसने स्क्रीन खोली, कुछ सेकंड तक बस देखता रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो ज़मीन पर बैठ गया। आज सालों की मेहनत एक पल में मुस्कुरा रही थी। वो सफल हो चुका था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत कोई नौकरी नहीं थी, कोई पैसा नहीं था। उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने खुद को हरा दिया था। आरव धीरे धीरे बाहर आया। उसके पिता हमेशा की तरह काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। आरव उनके पास गया और बिना कुछ कहे उनके हाथ में अपना चयन पत्र रख दिया। पिता ने उसे खोला, कुछ पल तक पढ़ते रहे, फिर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कागज़ को सीने से लगाया और आरव को गले लगा लिया। वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि कुछ जीतें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्द नहीं सिर्फ आंसू बयान करते हैं। उस दिन पिता की आंखों में पहली बार थकान नहीं गर्व दिखाई दे रहा था, और आरव समझ गया उसकी सबसे बड़ी कमाई सैलरी नहीं थी, उसके माता पिता की मुस्कान थी। अगर आज तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो एक बार आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछना, क्या मैं सच में अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस दिन तुमने खुद पर जीत हासिल कर ली, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, दुनिया का सबसे कठिन युद्ध इंसान का खुद से होता है, और जो इस युद्ध को जीत जाता है वही इतिहास लिखता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आज अपने सपनों से हार मानने की सोच रहे हैं। और उड़ान SK को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, जिंदगियाँ बदलने वाली कहानियाँ मिलती हैं।